भाव अमरूद? 40 रुपये किलो। तो दे दो आप 1 किलो दे दो, मीठा वाला 1 किलो दे दो अच्छा सा। और यदि हमारा मोबाइल छूट गया तो सीधे नदी के अंदर जा गिरेगा। 1-2 किलोमीटर पड़ेगा। 2 किलो 2 ठीक है ठीक है। देखिए, आपने रास्ते में यदि अमरूद लिया हो और आपकी पन्नी ऐसे फट जाए तो जो हेलमेट है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से अमरूद हमने रख लिया भैया। जो पुल है वो गाजीपुर शहर को ये रास्ते से जोड़ता है। ये 12 गहमर वगैरह चली जाएगी। तो ये वीर अब्दुल हमीद सेतु है, यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है देखिए। और इसके समानांतर यानी पैरेलल ये रेलवे लाइन जो है वो बन रही है। ऊपर बसें चलेंगी और नीचे जो है ये पुल रहेगा। तो इस तरह से बन रहा है। यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, लेकिन रेलवे के इतिहास में ये मील का पत्थर साबित होगा। और यूँ कहें कि ये गाजीपुर वासियों के लिए एक सौगात है रेल ब्रिज का, जो कि गाजीपुर को सीधे ताड़ी घाट होते हुए दिलदार नगर मेन लाइन से जोड़ देगा। और इससे पटना कलकत्ता जाने वाली जो स्थिति है वो और आसान हो जाएगी। तो ये रेलवे ब्रिज बन रहा है यहाँ पर गाजीपुर ज़िले में, जो कि क्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष सौगात है। ये यहाँ पे भैया बैठे, इनसे बात करते हैं हम। भाई साहब, ये बताइए कि ये रेल का पुल बन जाने से फ़ायदा है आप लोगों को रहेगा? क्या फ़ायदा होगा? है कारोबार बढ़ेगा। तो आपका कारोबार क्या है? अमरूद बेचने का? क्या भाव अमरूद? 40 रुपये किलो। तो दे दो आप 1 किलो दे दो, मीठा वाला 1 किलो दे दो अच्छा सा। ये खूबसूरत गंगा नदी का मोहना है, दृश्य है, देख सकते हैं आप लोग भी हैं यहाँ पर। और यहाँ का एक लोकल क्या है, भारतीय समाचार पत्र दैनिक जागरण, जिसको हम सभी जानते हैं। 1.25 किलो कर देते हैं। हाँ कर दीजिए, 1.25 किलो कर दीजिए। कितना होगा? 50 ठो। ये लो भाई साहब। देखिए ये पुल है। आप देखिए ये पुल पे यहाँ पर थोड़ा सा डर लगता है। ये गंगा नदी नृत्य है, लेकिन रोमांचकारी दृश्य है यहाँ पर, इसलिए बताना ये अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए अब यहाँ से हम दिखाते हैं आपको। यहाँ हम बिल्कुल पुल के ऊपर हैं और ये जो ब्रिज है सामने वाला, यही बन रहा है। ये मान के चलिए कि एक आध 4-6 महीने के अंदर बन जाएगा। ये वीडियो जब तक, कई लोग तो जब तक ये वीडियो देखते रहेंगे इस पर ट्रेन दौड़ने लगेगी, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। देखिए पुल में सस्पेंशन है, जैसे हम बना रहे हैं वीडियो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। देखिए ये काफ़ी विहंगम दृश्य है। और ये देखिए इधर से गाड़ियाँ आ रही है, गाजीपुर ज़िला है, उधर उस पार पड़ता है। और यहाँ से फिर जब हम ये जाते हैं, देखिए ये पुल हिल रहा है यहाँ पर। बड़ा ही मतलब एक तरह से जैसे नदी, गंगा नदी, पापनाशनी, विष्णुपदी आदि कई नामों से माँ गंगे को हम जानते हैं। और क्या दृश्य है, निहारने का मन, मतलब नज़र हटाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ से कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए पुल के ऊपर। और देखिए थोड़ा सा मैं हिम्मत करता हूँ, आपको यहाँ से नदी की जो पानी है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। डर तो लग रहा है पर अब ठीक है, बताने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए ये, देखिए बस इतना ही। अब हम इस पुल को पार करके ज़िला गाजीपुर चलते हैं और वहाँ पर कोशिश करते हैं और कुछ बताने की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल थे, का मकबरा बना हुआ है, उसको हम बताएंगे। और ये भी कोशिश करेंगे इतिहास में कुछ खंगालने की कि कैसे कुछ हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का गाजीपुर से किस तरह का संबंध रहा। गंगा नदी हिमालयन नदी है और गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलने तक भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड
और बिहार राज्यों से होकर बंगाल होते हुए समुद्र में मिल जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है और नदी में राष्ट्रीय जलीय जीव जिसे 2008 में घोषित किया था भारत सरकार ने, सूस डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन पाई ही उस नदी में जाती है जहां का जल स्वच्छ होता है। थैंक यू। पीजी कॉलेज के आगे, ठीक है। ये स्कैन करके टिकट बनाना है ना? हाँ, पेटीएम से। जैसे ही आप कार्नावालिस के मकबरे के पास आएंगे तो यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ये स्कैनर लगा हुआ है। आप इसको स्कैन करके टिकट ले सकते हैं और उसके बाद ही इसके अंदर जाया जा सकता है ना सर? ठीक, इस तरह से भैया हमारा तो हो गया। ये है लॉर्ड कार्नावालिस का मकबरा। एक समस्या है यहाँ पर कि आपको यदि पेटीएम वगैरह से ही ये मतलब पैसे स्वीकार करते हैं, यूँ रुपए पैसे वगैरह यहाँ स्वीकार नहीं करते, तो आपको यदि ऑनलाइन पेमेंट करने की आदत नहीं है तो वो डाल लीजिए, क्योंकि इसके बगैर कम से कम आप गाजीपुर के लॉर्ड कार्नावालिस के मकबरे का जो जानकारी है या जो यहाँ पार्क बगीचा है इस तरह से, इसका लुत्फ़ नहीं उठा सकते। और लॉर्ड कार्नावालिस के बारे में जो कुछ भी आपने किताबों में पढ़ा है और यदि उनका जो मकबरा है उसको देखने की इच्छा है तो आपको गाजीपुर शहर आना पड़ेगा। और ऑनलाइन पेमेंट लगभग भारत के सभी लोग अब कर लेते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर कई लोग खड़े थे, अभी वो आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। यदि आपके पास वो सुविधा नहीं है तो आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ब्रिटिश वाइसराय, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ अंकित है, जिन्होंने न्यायिक सुधार के क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान किया था और कलेक्टर के पद का जो सृजन है वो लॉर्ड कार्नावालिस ने ही किया था। हम अभी चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है लॉर्ड कार्नावालिस का मकबरा। यह मकबरा लॉर्ड कार्नावालिस की स्मृति में बनाया गया, जिनकी मृत्यु इसी स्थान पर 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुई थी। ये इस तरह से तो ये बनाया गया है और विशाल गुंबद युक्त संरचना 12 खंभों पर टिकी है, धूसर रंग के संगमरमर से युक्त, यानी सफ़ेद संगमरमर नहीं, देखिए अलग ही किसी का धूसर रंग बोलते हैं इसको। तो इस रंग से युक्त है कार्नावालिस का मकबरा है और 12 खंभों पर टिका है और केंद्र में यानी सेंट्रल में श्वेत संगमरमर, यानी अपन हम लोग जाएंगे अभी वहाँ पर, तो सफ़ेद संगमरमर की लॉर्ड कार्नावालिस की आवक्ष मूर्ति, अब यहाँ पर समझेंगे कि आवक्ष मूर्ति क्या है। एक वर्गाकार चौकी पर स्थापित है, इसके चारों ओर एक ब्राह्मण, एक मुसलमान और एक यूरोपीय तथा एक स्थानीय सैनिक मर्माहत मुद्रा में दर्शाए गए हैं। इसका क्या अर्थ है ये भी कभी समझ सके तो समझेंगे। चौकी के उत्तरी तथा दक्षिणी फलक पर क्रमशः उर्दू तथा अंग्रेजी में कार्नावालिस की यश गाथा अंकित है। अधोमुखी तोपों से युक्त मुख्य द्वार तथा भाला, तलवार इत्यादि शस्त्रों के अंकन से युक्त घेराबंदी अत्यंत आकर्षक है। चलिए देखते हैं क्या कुछ है। चलिए अब चलते हैं हम ऊपर। ये देखिए हमारा अमरूद गिर गया यहाँ पर, उठा लेंगे इसको तो बाद में। खैर देखिए वो वहाँ पर लिखा था कि एक पंडित है, एक मुसलमान है। और देखिए ये मकबरा जो है वो यूरोप व भारत के वेस्टर्न का जो है वो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। एक बड़े भूभाग लगभग 10 बीघे में बना हुआ ये गोल स्मारक हमें दृढ़ता का संदेश देता है। संगमरमर का जो फर्श और मध्य स्तंभ का दुग्ध धवल पत्थर अद्भुत है। सामने अंदर जाली में लॉर्ड कार्नावालिस का आधा ऊपरी शीर्ष भाग, जिसके अगल बगल हिंदू और मुसलमान शोक मग्न खड़े हैं। बीच में कमल का फूल, बाएं पार्श्व में पत्रमाला का सूक्ष्म कलात्मक बंधक
पीछे की ओर 2 सिपाही बंदूक नीचे किए मुरझाए खड़े हैं, आज भी प्रभावी है। इनकी जो मृत्यु है वो पास ही के गांव गौसपुर में हुई और वहां से फिर इनके शरीर को यहाँ लाया गया और ये मकबरा बनाया गया। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित कुछ तथ्य थे। उम्मीद है कि आपको ये तथ्य पसंद आए होंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। तो इस तरह से ये है, यहाँ पर हम देखते हैं और क्या कुछ है। खूबसूरत आच्छादित आसपास का जो क्षेत्र है वो बड़ा ही खूबसूरत है। देख सकते हैं आप, ये देखिए कॉर्नवालिस का ये कब्र के ऊपर जो ये उर्दू में लिखा गया है और उधर अंग्रेजी में वो जो हमने ऊपर बताया था आगे आगे वही लिखा है। और ये कितने खंबे वहाँ पर बताए गए थे उतने बिल्कुल गिन लेते हैं, बिल्कुल उतने खंबे हैं। यदि गाजीपुर शहर आप आएँ तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस के मकबरे पर आना चाहिए। कई चीज़ें हैं, देखिए एक इतिहास के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए एक बेहद ही समझने वाली चीज़ है यहाँ पर, और सुकून भरी जगह है। अभी जो हमारे साथ थे वो अभी तक आए नहीं हैं, जिन्होंने मुझे तो टिकट दिलवा दिया, कह दिया कि भाई आप तो जाओ, लेकिन देखिए वो गेट पर वो अभी संघर्ष कर रहे हैं, शायद उनका बना होगा नहीं बना होगा। तो इस तरह से अभी देखिए वो गेट पर वहाँ पर वो 2 लोग बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ से एंट्री करेंगे, फिर इधर से ऐसे ऐसे करके और फिर ऐसे आएंगे। ठीक है ना सर? क्या करो अब उसके बाद रास्ते में जैसे आप मिले, हाँ आपको नहीं लेना, कोई बात छोड़ देते। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं हेलमेट का। देखिए हेलमेट के कई उपयोग आपको पता होंगे, पर इस तरह से अमरूद भी आपका यदि रास्ते में देखिए पन्नी फट गई है, इसको यहाँ से उठाना ज़रूरी है, क्योंकि जो पन्नी है वो या तो जो जगह बनाई होगी उसमें ही डालने का है, इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। इतनी साफ़ सफाई यहाँ पर है तो उसका हमें भी ख्याल रखना चाहिए। बस एक ही यहाँ पर मलाल है कि कोई दर्शक ही नहीं है यहाँ पे, खाली मैं हूँ और लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा है। एक पुरानी फिल्म थी, गाना था मैं और मेरी तन्हाई, तो मैं और कॉर्नवालिस साहब, ठीक है वो एक भैया हैं, अब उनसे क्या बात करें, वो भी मेरे ख्याल से कर्मचारी होंगे। इस तरह से आप पेटीएम या इस तरह से व्यवस्थाएं कर देंगे और वो भी उस स्थिति में जबकि वो चलेगा ही नहीं, तो बस हमारे जैसे ही लोग रहेंगे और उनकी पन्नी खराब हो जाएगी, तो ऐसे टोकनी में लेके चलना पड़ेगा यहाँ से। तो ये गाजीपुर शहर के कुछ दृश्य आप देख सकते हैं, और आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।